बारहवीं प्रवेश का निगमन। बारहवीं प्रवेश का निगमन क्या करेंगे भैया? हमारा क्या है? P प्लस 1/2 रो v स्क्वायर एंड रो g h इक्वल टू कॉन्स्टेंट। देखिए भाइयों बहनों स्टूडेंट, मैं इतना शॉर्ट में बताऊंगा आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। वैसे तो ये वीडियो आप सबके हेल्प करेगा, बहुत हेल्प करेगा। एक शॉर्ट ट्रिक में देखिए कैसे करेंगे इसको मैं प्रूफ कर रहा हूँ। फिगर देखिए, फिगर मैंने पहले बना दिया था। पॉइंट ए इधर पॉइंट बी। लैंग्वेज की बात करेंगे, लैंग्वेज का कैसे लिखेंगे बोर्ड की एग्जाम में या कोई एग्जाम में लैंग्वेज कैसे लिखेंगे? लैंग्वेज कैसे लिखेंगे? हमारा दो सिरे ए व बी है। बिंदु ए का जो दाब है P1, बिंदु बी का दाब P2, बिंदु ए का जो वेग है V1 और बिंदु बी का वेग V2, बिंदु ए का द्रव्यमान m, बिंदु बी का द्रव्यमान m और घनत्व जो डेंसिटी है बिंदु ए व बी पे दोनों सेम है, तथा बिंदु ए की हाइट h1, बिंदु बी पर हाइट h2। कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहां लिखेंगे प्रूफिंग के लिए काम आयतन का दाब ऊर्जा की बात करेंगे। दाब ऊर्जा कहां पर निकाल लेंगे? पहले बिंदु ए पर निकाल लेंगे, फिर बिंदु बी पर निकाल लेंगे। तो अभी जो हम बात डिस्कस कर रहे हैं किस लिए निकाल रहे हैं? बिंदु ए पॉइंट ए की बात कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा? P1 V। अब हम किस पे निकालेंगे? जो दाब निकालेंगे बिल्कुल बी पर निकालेंगे। यहां कर लो बी पर सेम टू सेम रहेगा, फिर इधर करो बराबर P2 V करो। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आसानी से आपको समझ आएगा। अब क्या निकालेंगे? दाब में अंतर निकालेंगे, इसे बोलते हैं चेंज इन प्रेशर। इसे बोलेंगे डेल्टा पी। डेल्टा पी बराबर होता है क्या? P2 V माइनस P1 V। इसे सपोज करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। डेल्टा पी मतलब होता है डेल्टा मतलब होता है पी हो गया उसका होता है P2 माइनस P1, यानी दूसरा सिरा माइनस पहला सिरा। तो दूसरे सिरे का जो दाब है कितना? P2 भी और पहले सिरे का दाब P1 भी है। तो हमने इसे डेल्टा कर लिया, यहां पर इक्वेशन आपको मिल गया है फाइनली P2 भी माइनस P1 भी। अब बात से करेंगे सेम टू सेम। दाब ऊर्जा हो गया ना। अब किसके लिए निकालेंगे? दाब ऊर्जा के बाद गति ऊर्जा। पहले सिरे का गतिज ऊर्जा, पहले सिरे का गति ऊर्जा बोलेंगे K1 बराबर 1/2 होता है भाइयों, और 1/2 m v स्क्वायर। अब किसकी बात कर रहा हूं? पहले सिरे का K1 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे दूसरे सिरे का गतिज ऊर्जा तो K2 बराबर है 1/2 m v2 स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। जैसे हमने दाब में परिवर्तन निकाला था वैसे हम निकाल लेंगे गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो यहां पर फाइनल करेंगे गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। फिर वही निकालेंगे डेल्टा की। डेल्टा के बराबर क्या होता है? K2 माइनस K1 होता है। K2 की वैल्यू मुझे पता है कितना होता है भाई? K2 की वैल्यू 1/2 m v2 स्क्वायर माइनस 1/2, सॉरी दिखाई दे रहा होगा तो मैं इरेज कर दे रहा हूं, मिटा दे रहा हूं, देखिएगा 1/2 m v1 स्क्वायर। अच्छा बताइए यहां पर 1/2 m है, यहां भी 1/2 m है, दोनों में क्या मिल रहा है? अरे भाई 1/2 कॉमन मिल रहा है ना, ले सकते हैं कॉमन, सिंपल सा काम लेंगे कैसे? तो डेल्टा के बराबर 1/2 हम कॉमन ले लेंगे, अब क्या बचेगा? m कॉमन ले लेंगे, अब क्या बचेगा?
v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, ध्यान देना ब्रैकेट कर लिया, इसको इक्वेशन में 2 मान लिया, सिंपल सा, कुछ कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर आ जाइए, दाब ऊर्जा हो गया, गतिज ऊर्जा हो गया। अब बात किसकी आती है? स्थिति ऊर्जा की, सिंपल सा। तो लिखेंगे पहले सिरे का क्या? स्थिति ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा, इसे बोलते हैं U1 पोटेंशियल एनर्जी, इसे हम इंडिकेट करते हैं U से। पहले से की बात आई, हमने बंद कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। U बराबर होता है mg होता है h, लेकिन इसकी बात कर रहा हूं मैं, फिर नहीं, पहले से लेके यहाँ कितना हो जाएगा h1, सिंपल सा। अब यहाँ पर ऐसे कर दीजिए दूसरे सिरे, बाकी सब मिलेगा। तो दूसरे सिरे की ऊर्जा हम लेंगे U2 से mg। अब फिर बात आती है दूसरे सिरे की ऊंचाई को निकालेंगे h2, कोई दिक्कत नहीं। हमने सब क्या निकाला था? परिवर्तन निकाला था, जैसे यहाँ पर परिवर्तन निकाला है, यहाँ पर परिवर्तन निकाला है। अब यहाँ पे क्या निकालेंगे? परिवर्तन, सिंपल सा। क्या लिखेंगे? स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, डेल्टा U बराबर फिर वही U2 माइनस U1, कोई दिक्कत नहीं। U2 की वैल्यू का है भैया mgh2 माइनस mgh1। अब देखिए भैया दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है? mg, दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है? mg। तो हम mg क्या करेंगे? तो ऐसे डेल्टा U बराबर mg को कॉमन कर लूंगा, mg कॉमन आ जाएगा, क्या है? पानी h2 माइनस h1, इसको भी इक्वेशन नंबर 3 ले लीजिए। अब देखिए फाइनली मिला तो सिंपल सा फंडा, फाइनली मिला इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए प्रेशर में चेंज निकाला है, इधर काइनेटिक ऊर्जा में चेंज निकाला है, मतलब गतिज ऊर्जा में परिवर्तन निकाला मैंने, काइनेटिक एनर्जी में, इधर पोटेंशियल एनर्जी में मैंने चेंज कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा है। अब क्या करेंगे हम? इतना करिए, इसको करते हैं नेक्स्ट। देखिए अभी हमने आपको 3 इक्वेशन निकालना बताया था, 3 इक्वेशन कैसे निकालते हैं। अब कुछ करना नहीं है, सिंपल सा, कुछ नहीं करना है मुझे, सिंपल सा मेरा आंसर आ जाएगा। आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि 60 से मेथड है, आपको घबराना नहीं है, एकदम टेंशन फ्री होकर पढ़ेंगे। ये देखिए निकालिए। तो हम क्या कर लेंगे? यहाँ पर तीनों जो एनर्जी है, प्रेशर एनर्जी यानी दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग कर लेंगे। तो सिंपल सा, कुछ कोई दिक्कत नहीं। चलिए वैल्यू क्या है? डेल्टा पी की वैल्यू कितनी है? इधर देखिए डेल्टा पी की वैल्यू कितनी है? P2V माइनस कितना है? P2V माइनस P1V, P1V है ना, इसकी डेल्टा कितनी है? 1/2 m है। v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, सिंपल सा। डेल्टा U की वैल्यू कितनी है? सिंपल सा, mg का मान मैंने लिया था h2 माइनस h1, कोई दिक्कत नहीं। अब हम आपको याद रखना, हमने क्या कहा था? जब कोई असंपीड्य मस्यान द्रव असमान अनुप्रस्थ काट की नली में प्रवाहित होता है या बहता है, तो उसके प्रति एकांक आयतन की दाब ऊर्जा, हमने क्या बोला था? एकांक आयतन की दाब ऊर्जा, एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा और एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा का योग नियतांक होता है। यानी दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, यानी कि प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, तीनों का योग क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वेशन किससे भाग करेंगे? डिवाइड भाग करेंगे हम सब इक्वेशन में v से भाग करेंगे। किससे भाग करेंगे? v से। चलिए देखिए इधर हम v, दोनों v है ना, v कॉमन ले सकते हैं ना, कॉमन कितना आएगा? v कॉमन ले कितना आएगा? P2 माइनस P1, इसका भी कर लो पहले से, विभाग भाग ही निकल सकते हैं, वैसे थोड़ा सा और कराएंगे। m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर mg h2 माइनस h1। अब क्या करेंगे? v से भाग करने पर v से क्या कर देंगे? सिंपल सा डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे। करिए भाग, v बटा v, P2 माइनस P1 1/2 m बटा v, इधर कितना बचेगा? v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ऐसे यहाँ भी मैं डिवाइड कर दूंगा m/v, जी यहाँ लिख लो, कितना बचा? h2 माइनस h1, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा मेरा। अब v से भी क्या होगा? कट जाएगा, कितना आएगा? P2 माइनस P1। अब देखो 1/2 कर लेंगे। अब भैया यहाँ क्या लिखें?
यम बटे बी। यम का मतलब द्रव्यमान, बी मतलब आयतन। आपको याद होगा द्रव्यमान यानी m बटे आयतन, आयतन मतलब बी। द्रव्यमान बटे आयतन क्या होता है? घनत्व। सिंपल सा। यहाँ पर देखिए m बटे बी क्या होगा? घनत्व। रो हो जाएगा, रो हो गया। और इधर क्या बचा आपका? v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। इधर क्या बचा आपका? m बटे b कितना हो जाएगा आपको? रो g h2 माइनस h1। अब देखिए हम कुछ नहीं, मेरा आंसर आ चुका है। अब मैं फाइनली क्या करूंगा? मल्टीप्लाई करूंगा जो मेरा वैल्यू है p2 माइनस p1 मल्टीप्लाई कर करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करोगे 1/2 रो v2 स्क्वायर माइनस 1/2 रो v1 स्क्वायर प्लस रो g h2 माइनस रो g h1। सिंपल। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पर कोई दिक्कत हुई? हमने कुछ नहीं किया है, हमने कुछ नहीं किया है। हमने क्या निकाला है? दाब ऊर्जा में परिवर्तन। परिवर्तन कैसे मैं निकाला है? डेल्टा से। डेल्टा बराबर जैसे p होता है, डेल्टा p क्या होगा? p2 माइनस p1। अगर डेल्टा h है तो h2 माइनस h1 करेंगे ना भाई? ऐसे हमने सब निकाला। दाब में परिवर्तन, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, स्थिर ऊर्जा में परिवर्तन। हमने तो परिवर्तन निकाल लिया, कुछ किया नहीं, परिवर्तन निकाला है। परिवर्तन निकालने के बाद हमने क्या किया है? इक्वेशन को सबको मैंने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद मैंने क्या किया है? इसे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। सिंपल सा। अभी आप देख रहे हैं सिंपल सा आंसर आ रहा है इसका। अब क्या करेंगे? जितना 2 वाला 2 जिसमें 2 वाला है ए साइड में, और अदरवाइज यहां पर p1 है 1/2 v1 स्क्वायर है और g h1 उधर भेज देंगे। सिंपल सा आंसर आ जाएगा। कितना है? p2 1/2 इसको यहां रो v2 स्क्वायर and rho g h2 is equal to simple sum p1 plus 1/2 rho v1 square and rho g h2। सिंपल सा मेरा आंसर आ चुका है। इसमें कोई किसी को दिक्कत? सिंपल सा आंसर। इसलिए बराबर हम क्या लिखते हैं? p plus 1/2 rho v square and rho g h is equal to कांस्टेंट। इतने कोई प्रॉब्लम नहीं। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इस फॉर्मूला का यूज करके हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। देखिए बार मैं फिर से रिवाइज करता हूं, लैंग्वेज के बारे में आपको कोई दिक्कत ना हो, इस टॉपिक के बारे में कोई दिक्कत ना हो। ये टॉपिक इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ध्यान रखना क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कॉम्पिटिशन एग्जाम में, बर्नौली प्रमेय किस सिद्धांत पर आधारित है? बर्नौली प्रमेय किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है ऊर्जा संरक्षण। लिख लेना यह ऊर्जा संरक्षण पर आधारित। ध्यान यह 15 एनर्जी पर भी बेस है। और इसका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला p2 plus 1/2 rho v2 square plus rho g h equal to rho g h2 equal to p1 1/2 यानी हाफ rho v square plus rho g h1। देखिए लैंग्वेज के बारे में मान दो सिरे a और b है। बिंदु a का दाब p1, वेग v1 एंड द्रव्यमान m और घनत्व। ऐसे ही बिंदु b का दाब p2, वेग v2, द्रव्यमान m और घनत्व। सिंपल सा। तो मैंने क्या किया? कुछ किया नहीं मैंने, तो सिंपल सा आंसर है आपका। पहले सिरे का दाब ऊर्जा, मैंने रिपीट कर रहा हूं, पहले सिरे को मैंने दाब निकाला, फिर दूसरे सिरे का दाब निकाला, फिर दोनों मैंने क्या किया? परिवर्तन डेल्टा किया। दूसरे मैंने क्या किया? परिवर्तन। फिर ऐसे मैंने सेम टू सेम मैंने क्या किया? पहले सिरे की गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी, इसका फार्मूला होता है k1। पहले सिरे के लिए k1 बराबर 1/2 mv1 स्क्वायर। सिंपल सा। दूसरे सिरे के लिए q2 बराबर 1/2 mv2 स्क्वायर। फिर मैंने क्या निकाला? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। परिवर्तन मतलब डेल्टा के बराबर। आप इतना आ गया सेम टू सेम ऐसे किया मैंने। पहले सिरे की स्थिर ऊर्जा u1 बराबर कितना? mgh1। दूसरे सिरे की स्थिर ऊर्जा u2 बराबर mgh2। फिर मैंने क्या निकाला? परिवर्तन मतलब डेल्टा ई। इतना आ गया। फिर मैंने तीनों क्या कर दिया? ऐड कर दिया। ऐड मतलब यहां तो मैंने ऐड किया है, तीनों को मैंने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। डेल्टा p प्लस डेल्टा k प्लस डेल्टा u ऐड कर दिया मैंने।
ऐड करने पर आपको ये वैल्यू आ रही है। फिर इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से रो स्टार बना रो स्टार, समझ लेना। 20 मैंने क्या कर दिया, इसमें इक्वेशन भाग कर दिया, भाग करने के बाद 20 निकट जाएगा, 1/2 m बाई बी, m बाई बी मतलब कितना, जब 1/r कितना होता है, घनत्व होता है, यानी रो होता है, कितना हो गया। यहाँ पे द्रव्यमान बटे आते हैं, सेम कंडीशन, घनत्व का रो हो गया। फिर मैंने दोनों से क्या किया, मैंने मल्टीप्लाई किया, सब में जितना वैल्यू आपकी आगे थी उसे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। जो 2 वाला था इसको एक साइड कर लिया है, 1 वाले को एक साइड कर दिया मैंने, मेरा मुझे एक आंसर मिल गया है। कितना आप देख रहे हैं, दूसरा क्या है, इसका शॉर्ट फॉर्म है p + 1/2 रो v स्क्वायर प्लस रो g इक्वल टू कांस्टेंट। कोई दिक्कत नहीं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप कर सकते हैं।